में नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, मोबाइल नंबर ये सब अपडेट करवाने के लिए आपको एक आधार सेवा केंद्र लेना पड़ता है या आधार संशोधन केंद्र, जहां पे जैसे कि अगर आप आधार अपडेट सेंटर खोलेंगे तो वहां पे आपको ऑपरेटर की सर्टिफिकेट चाहिए। अगर आपके पास आधार सेंटर सुपरवाइजर की सर्टिफिकेट है तो आप एक नया आधार सेंटर, आधार सेवा केंद्र खोल सकते हैं, जहां पे नया आधार कार्ड भी बना सकते हैं और यहां पे आधार कार्ड में नाम, डेट ऑफ बर्थ, जन्म तिथि, पता और मोबाइल नंबर भी अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसके लिए आज मैं आपको 5 ऐसी एजेंसी और कंपनी के बारे में बताऊंगा जो कंपनी आपको आधार सेवा केंद्र जो है वो बिल्कुल फ्री में आपको मिलेगी। यहां से आप डायरेक्ट आधार सेवा केंद्र खोल सकते हैं। यहां पे बहुत सारी ऐसी कंपनी एजेंसी है जो आधार सेवा केंद्र खोल के देती है और आपको बहुत पूरा सामान भी देती है कि हाँ ये सामान आप लेके आधार सेवा केंद्र पे, जैसे कि बायोमेट्रिक चाहिए, आंख का आइरिस स्कैनर चाहिए, उसके बाद आपको यहाँ पे एक लैपटॉप चाहिए, तो ये सब भी कंपनी प्रोवाइड करवाती है आपको। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए, तो आपके पास होना चाहिए आधार सर्टिफिकेट। जैसे कि डेमोग्राफी अपडेट में नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी जो अपडेट होता है, पति का नाम, पापा का नाम, ये सब कुछ अपडेट जो होता है उसके लिए आपको ऑपरेटर की सर्टिफिकेट चाहिए। ठीक है, मतलब ऑपरेटर की सर्टिफिकेट चाहिए और एक होता है सुपरवाइजर सर्टिफिकेट। तो ये सर्टिफिकेट जो होता है इससे नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, मोबाइल नंबर के साथ साथ अपने आधार कार्ड भी बना सकते हैं, छोटे बच्चे का भी और बड़े का भी। ठीक है, तो यहां पे सबसे पहले हमें वो सर्टिफिकेट लेना है, उसके बाद आपको बताएंगे कि आपको किस कंपनी से आधार सेवा केंद्र ले सकते हैं। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना है कि डायरेक्ट आपको आ जाना है गूगल पे और गूगल पे आने के बाद यहां पे सर्च करना है AADHAR। ठीक है, यहां पे सिर्फ आपको इतना सर्च करना है आधार और उसके बाद आपको सर्च कर लेना है एग्जाम, मतलब आधार एग्जाम। जैसे ही सर्च कर लेंगे तो यहां पे आपको NSEIT का यहां पे आपको वेबसाइट मिलेगा और यहां पे नीचे देखिएगा तो UIDAI NSEIT exam.com का यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पे हम एक एग्जाम देके सर्टिफिकेट ले सकते हैं। आपको मैंने पहले बताया ऑपरेटर और सुपरवाइजर की सर्टिफिकेट आप यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको यहाँ पे वेलकम टू लॉगिन पेज पे आपको आ जाना है। जब यहाँ पे लॉगिन पेज पे आएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि वेलकम टू आधार टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन, मतलब कि यहाँ पे आप आधार सेंटर लेने के लिए आप यहाँ पे वेलकम है और यहाँ पे आप देख सकते हैं टेस्टिंग, मतलब आपका एक एग्जाम होगा और उसके बाद ही आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगी। सर्टिफिकेट कैसा मिलता है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये एक सर्टिफिकेट है। ऐसा ही सर्टिफिकेट आपको भी NSEIT की तरफ से मिलेगा, जहां पे आप देख सकते हैं यहाँ पे मतलब आपको आधार का अथॉरिटी ऑफ इंडिया देखने को मिलेगा। आधार ऑपरेटर एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट, यहाँ पे अगर आप एक आधार ऑपरेटर बनते हैं तो यहाँ पे आधार ऑपरेटर एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट रहता है और यहाँ पे आधार सुपरवाइजर एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट रहता है, जहां पे आपका खुद का नाम रहता है और लेबल में रहता है कि आप सुपरवाइजर की सर्टिफिकेट लिए हैं या ऑपरेटर की सर्टिफिकेट लिए हैं, जो मेन यहाँ पे यही होता है। और उसके बाद आपका नाम होता है, सर्टिफिकेट नंबर होता है, जो आप जब भी आधार सेंटर के लिए अप्लाई करेंगे तो यही सर्टिफिकेट नंबर जो है वहां पे आपको देना पड़ेगा। उसके बाद ही आप यहाँ पे एक आधार सेवा केंद्र के लिए अप्लाई, रजिस्ट्रेशन ये सब कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद आपका एक फोटो लगा होता है। अब दोस्तों यहाँ पे ये सर्टिफिकेट हमें मिलेगा कैसे, मेन तो यहाँ पे ये है कि ये सर्टिफिकेट हमें मिलेगा कैसे। इस सर्टिफिकेट को लेने के लिए हमें क्या करना है कि गूगल पे आना है और यहाँ पे आधार एग्जाम सर्च कर लेना है और यहाँ पे वेलकम टू लॉगिन पेज NSEIT, यहाँ पे हमें क्लिक कर देना है। यहाँ पे जब दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पे यूजर आईडी और पासवर्ड यहाँ पे मांगा जा रहा है। तो यूजर आईडी पासवर्ड हमारे पास, जब पहले बार हम आएंगे इस वेबसाइट पे तो हमारे पास यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं होगा, इसलिए हमें यहाँ पे न्यू क्रिएट यूजर आईडी पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं
न्यू यूजर साइन अप फॉर्म। ये जो फॉर्म है ये आपको एक न्यू यूजर बनाने का फॉर्म है। जो रजिस्ट्रेशन आप आधार सर्टिफिकेट के लिए करते हैं वो सर्टिफिकेट आपको यहीं से मिलता है। अब दोस्तों यहाँ पे सर्टिफिकेट लेने के लिए आप यहाँ पे देखेंगे तो अपलोड एक्सएमएल फाइल आपसे मांगा जा रहा है। अपलोड एक्सएमएल फाइल आपको कहाँ मिलेगा, तो यहाँ पे आपको गूगल पे जाना होगा और यहाँ पे सर्च करना होगा माई आधार। यहाँ पे माई आधार, जैसे कि आप माई आधार पे जाके जब आधार कार्ड डाउनलोड करते होंगे, ठीक है, तो वही आधार कार्ड जो होता है, जो आधार कार्ड जो आप यहाँ पे डाउनलोड करते होंगे, वही आधार कार्ड के नीचे आपका जो रहता है वहां पे रहता है कि मतलब यहाँ पे आप एक्सएमएल फाइल डाउनलोड, जैसे आधार कार्ड डाउनलोड करते हैं उसके जस्ट नीचे रहता है आधार एक्सएमएल फाइल डाउनलोड का, यहाँ पे रहता है। तो यहाँ से आप आधार एक्सएमएल फाइल डाउनलोड यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको माई आधार पे आराम से मिल जाएगा, कोई बड़ी चीज नहीं है। और शेयर कोड वहीं पे रहता है, आपको शेयर कोड अपना खुद से देना है और यहाँ पे अपलोड करके और उसके बाद डायरेक्ट आपको सेंटर डिटेल्स पे आ जाना है। जब सेंटर डिटेल्स पे आएंगे तो यहाँ पे पूछा जा रहा है सबसे पहले आपका स्टेट। यहाँ पे आप अपना स्टेट दे देंगे, जिस भी स्टेट से आप आते होंगे वो स्टेट आपको यहाँ पे दे देना है। ऑल स्टेट यहाँ पे इजिबल है, ठीक है। उसके बाद स्टेट देने के बाद आपका सिटी आ जाता है। जिस भी स्टेट में बहुत सारे सिटीज होते हैं, ठीक है, तो वहां पे आपका सिटी आ जाता है, क्योंकि इससे क्या होता है कि नियर बाइज में आपको आधार सेंटर का NSEIT का जो एग्जामिनेशन सेंटर होता है जहां पे आप एग्जाम जाके दे सकते हैं, ठीक है, तो ये होता है। और उसके बाद यहाँ पे टेस्ट सेंटर होता है, तो यहाँ पे जो आपका सिटीज है ना वहीं पे आपका एक टेस्ट सेंटर बनाया गया होता है NSEIT की तरफ से, जहां पे आप जाके, जैसे कि आप जब भी कोई फॉर्म भरते हैं मतलब जॉब वॉब के लिए, तो वहां पे एक टेस्ट सेंटर होता है जहां पे आप जाके एग्जाम देके और वहां से आप आते हैं, बाद में रिजल्ट आता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जिस टेस्ट सेंटर पे आप जाएंगे वहीं पे आपको सर्टिफिकेट भी दे दिया जाता है एट ए टाइम, उसी टाइम आपका सर्टिफिकेट भी मिल जाता है, मोहर वोहर वहीं पे मार के, और यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट एक दे दिया जाता है, जो सर्टिफिकेट लगभग साल भर का रहता है। साल भर के अंदर आप आधार सेंटर के लिए अप्लाई करके आधार सेंटर ले सकते हैं, ठीक है। मेरा भी खुद का सर्टिफिकेट मिला था ऐसे ही, लेकिन पहले ये जो सर्टिफिकेट अभी जो है ऐसा नहीं, पहले दूसरा सर्टिफिकेट मिलता था, अब ऐसा सर्टिफिकेट मिल रहा है। उसके बाद यहाँ पे डेट दे देना है, जिस डेट में आप मतलब फ्री होंगे उसी डेट में जाके आप यहाँ पे एग्जाम दे दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद यहाँ पे हाउ टू अप्लाई पे जाइएगा। यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश में दिया गया है कि कैसे आपको अप्लाई करना है, क्या क्या करना है, जैसे कि आवेदन कैसे करें, तो यहाँ पे हिंदी है और इंग्लिश भी रहता है। तो यहाँ पे सबसे पहले आधार कार्ड में आपका मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। उसके बाद आधार कार्ड का जो फोटो है वो आपका होना चाहिए। XML फाइल मैंने बता दिया है, जहां से आधार कार्ड डाउनलोड होता है वहीं पे आपका XML फाइल हो जाता है डाउनलोड, ठीक है। यहाँ पे ऐसे दिया गया है कि देखिए ऑफलाइन KYC पर यहाँ पे जाए तो यहाँ पे डायरेक्ट क्लिक करके भी जा सकते हैं, ये कोई बड़ा चीज नहीं है, यहाँ से हो जाता है। और उसके बाद यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे OTP से आप आपका जो मोबाइल नंबर आधार कार्ड में लिंक होगा उससे आप यहाँ पे ये कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अपनी पंजीकरण ID और पासवर्ड लॉगिन कर ले, इसके बाद भर ले। उसके बाद परीक्षा का स्तर ये सब मैं आपको बता ही दिया है। उसके बाद आप यहाँ पे अप्लाई कर लेंगे। 30 दिन के भीतर आपको क्या करना है कि सर्टिफिकेट आपको मतलब एग्जाम का डेट दे देना है। उसके बाद यदि अभ्यर्थी जो है यहाँ पे 3 बार मतलब फेल हो जाता है तो उसको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे लगभग आपको 470 रुपए के करीब में आपको भुगतान करना पड़ता है, जो आप UPI क्रेडिट कार्ड जैसे भी करना होगा कर सकते हैं। और यहाँ पे रसीद भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे सब कुछ दिया गया है, आप अपने हिसाब से पढ़ लीजिएगा और यहाँ पे अप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है। आपको यहाँ पे एक ऐसा सर्टिफिकेट मिल जाएगा। बहुत मतलब बहुत लोगों को मिल जाता है, तो सर्टिफिकेट आपको लगभग मिल ही जाएगा। पढ़ने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, गूगल पे ही जाना है और आधार क्वेश्चन आंसर लिखना है, हिंदी इंग्लिश जिसमें भी आप पढ़ना चाहते हैं, तो वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। अब एजेंसी की बात करें तो आप गूगल पे जाइएगा, आधार डैशबोर्ड लिखिएगा, ठीक है। आधार डैशबोर्ड जब आप यहाँ पे लिखिएगा तो डायरेक्ट आप यहाँ पे आ जाइएगा आधार डैशबोर्ड पे। तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक इनरोलमेंट का ऑप्शन आएगा, इसके जस्ट नीचे एक तीर वाला निशान होता है, इस पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहीं पे आपको क्या है
बहुत सारी एजेंसी के बारे में पता चल जाता है। लेकिन अगर मान के चलिए कि यहाँ पे एजेंसी अभी फिलहाल में नहीं आ रही है, बहुत सारे रजिस्टर्ड एजेंसी नहीं आ रही है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि गूगल पे जाना है और यहाँ पे आपको सर्च करना है आधार। ठीक है, यहाँ पे आधार इनरोलमेंट एजेंसी लिस्ट, यहाँ पे ये वाला सर्च करना है, आधार इनरोलमेंट एजेंसी लिस्ट। यहाँ पे आपको बहुत सारे एजेंसी के बारे में मिल जाएगा, जहां से आप पता कर लीजिए। सबसे पहले आपको करना है कि आपके जो आसपास में जो आधार सेंटर खोले हुए हैं, ठीक है, उनसे जाके आप पता कीजिए कि हमें आधार सेंटर लेना है, आप कहाँ से आधार सेंटर लिए हैं, और उस हिसाब से आधार सेंटर लीजिए। पैसा आपको किसी को देना नहीं है, बिल्कुल फ्री में एक आधार सेंटर मिलता है। तो आपको ऐसे करके आधार सेंटर लेनी है, क्योंकि जैसे दोस्तों कोई अगर लिया रहेगा तो वो आपको जरूर बता देगा, क्योंकि आप उनके शहर में तो नहीं खोल रहे हैं, क्योंकि हर एक टोले में अलग अलग आधार सेंटर मिलता है। मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब किसी के बगल में जहां आधार सेंटर खुला हुआ है उसके बगल में आधार सेंटर मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं है, दूर में ही आधार सेंटर मिलता है। तो ऐसे करके आधार सेंटर मिलता है, तो वो बता देते हैं जिनके पास आधार सेंटर होता है। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।